साथियों नमस्कार। भटनागर टॉक शो में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है, फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम 12th अर्थशास्त्र, बीए, एमए अर्थशास्त्र एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण चैप्टर राष्ट्रीय आय को मापने की विधियों पर चर्चा करेंगे। मोटे तौर पर राष्ट्रीय आय को मापने की 4 विधियां हैं। नंबर 1 उत्पाद विधि, नंबर 2 आय विधि, नंबर 3 व्यय विधि और नंबर 4 सम्मिश्रण विधि। आइए अब हम विस्तार पूर्वक एक एक विधियों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्पाद विधि के बारे में। राष्ट्रीय आय को मापने के लिए उत्पाद विधि का प्रयोग सामान्यतः सभी देशों में किया जाता है। उत्पाद विधि से राष्ट्रीय आय की माप करते समय सबसे पहले उत्पादन करने वाले सभी उद्यमों को उनकी प्रक्रियाओं के आधार पर, उनकी क्रियाओं के आधार पर औद्योगिक क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है। इसके पश्चात प्रत्येक उद्योग तथा औद्योगिक क्षेत्रों द्वारा की गई शुद्ध मूल्य वृद्धि का योग कर लिया जाता है। एक बार पुनः समझिएगा, उत्पाद विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उत्पादन करने वाले सभी उद्यमों को उनकी क्रियाओं के आधार पर औद्योगिक क्षेत्रों में विभाजित कर लिया जाता है। इसके पश्चात प्रत्येक उद्यम तथा औद्योगिक क्षेत्रों द्वारा की गई शुद्ध मूल्य वृद्धि का योग कर लिया जाता है। उत्पादन करने वाले उद्यमों को प्रमुख रूप से निम्नलिखित 3 औद्योगिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 प्राथमिक क्षेत्र, नंबर 2 द्वितीयक क्षेत्र और नंबर 3 तृतीयक या सेवा क्षेत्र। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र के बारे में। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वन, खनन एवं उत्खनन, मछली पालन, पशुपालन आदि को शामिल किया जाता है। एक बार पुनः समझिएगा, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत हम कृषि, वन, खनन एवं उत्खनन, मछली पालन, पशुपालन आदि गतिविधियों को शामिल करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है द्वितीयक क्षेत्र। इसे हम निर्माणकारी क्षेत्र भी कहते हैं। इसे एक और नाम से पुकारा जाता है, इसे विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें निर्माण उद्योग, गैस, जल एवं बिजली आपूर्ति आदि को शामिल किया जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है तृतीयक या सेवा क्षेत्र। एवं सेवा क्षेत्र। इस क्षेत्र में परिवहन, संचार, व्यापार, बैंक, बीमा, सार्वजनिक प्रशासन आदि को शामिल किया जाता है। तो अभी हमने बात की उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि के बारे में। उत्पाद विधि के अंतर्गत सबसे पहले हम किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनको अलग अलग भागों में बांट देते हैं। भारत की हम बात करें तो भारत में 3 औद्योगिक क्षेत्र हैं। नंबर 1 प्राथमिक क्षेत्र, नंबर 2 द्वितीयक क्षेत्र और नंबर 3 तृतीयक या सेवा क्षेत्र। इन तीनों क्षेत्रों में एक वर्ष के भीतर जितनी वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाता है उसके बाजार मूल्य को जोड़कर हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय आय को मापने की पहली विधि पर हम लोगों ने चर्चा की, जिसे हम उत्पाद विधि कहते हैं। अब हम राष्ट्रीय आय को मापने की दूसरी विधि आय विधि पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय आय को मापने की दूसरी महत्वपूर्ण विधि है आय विधि। आय विधि के अंतर्गत हम उत्पादन के साधनों को उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करने के बदले में जो पुरस्कार प्रदान किया जाता है उसे जोड़ देते हैं। पुनः समझिए, आय विधि के अंतर्गत उत्पादन के साधनों को उत्पादन
प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करने के बदले में जो आय प्राप्त होती है, जो पुरस्कार प्राप्त होता है, उसे हम जोड़ देते हैं और इस विधि के माध्यम से भी हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। इस विधि के अंतर्गत उत्पादन के जो विभिन्न साधन हैं, जैसे पूंजी, श्रम, भूमि, संगठन और साहस, इन सभी को जो पुरस्कार मिलता है, जैसे भूमि के बदले में लगान प्राप्त होता है, पूंजी के बदले में ब्याज प्राप्त होता है, श्रम के बदले में मजदूरी प्राप्त होती है, संगठन को वेतन दिया जाता है और साहसियों को लाभ की प्राप्ति होती है। इन सभी पुरस्कारों को जोड़ दिया जाता है। इन सभी पुरस्कारों को जोड़ने के बाद जो आय प्राप्त होती है उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं और इस विधि को हम कहते हैं आय विधि। तो एक लेखा वर्ष में उत्पादन के साधनों को उनकी उत्पादकीय सेवाओं के बदले किए गए भुगतान को आय विधि कहते हैं और इस आय विधि के माध्यम से हम राष्ट्रीय आय की गणना आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी महत्वपूर्ण विधि की, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय आय की गणना आसानी से की जाती है। इस विधि को व्यय विधि कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत एक लेखा वर्ष में समस्त प्रकार के व्ययों को शामिल कर लिया जाता है और सारे व्ययों की गणना करके भी हम आसानी से राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रीय आय को गणना करने की मोटे रूप से 4 विधियां होती हैं, जिसमें 3 विधि बड़ी महत्वपूर्ण है। नंबर 1 उत्पाद विधि, नंबर 2 आय विधि और नंबर 3 व्यय विधि। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।